राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मु अद्य नवदिल्ल्यां कृषकाधिकारविषयिण्याः प्रथमवैश्विकसङ्गोष्ठ्याः करिष्यति उद्घाटनम्। कार्यक्रमे विश्वस्य 49 देशानां प्रख्यातवैज्ञानिकाः कृषकाः च भवन्ति सम्मिलिताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य छत्तीसगढ़ राज्ये भाजपा दलस्य परिवर्तनयात्रायाः करिष्यति शुभारम्भम्। सहैव दन्तेवाडा इत्यत्र दन्तेश्वरी मातुः मन्दिरे अपि करिष्यति पूजाम्। ज्ञानवापी प्रकरणे इलाहाबादोच्चन्यायालये अद्य भवेत् वादश्रवणम्। न्यायालयस्य आदेशे ज्ञानवापी परिसरस्य जातमासीत् सर्वेक्षणम्। सततवृष्ट्या लखनऊ नगरे स्थितिः न समीचीना। मुख्यमंत्री तत्परतया सहायताकार्यार्थं निर्दिष्टवान्। ऋतुविभागानुसारम् आगामिषु 3 दिनेषु पूर्वोत्तरप्रदेशे, उत्तराखण्डे, आन्ध्रप्रदेशे, तेलंगानायां च अतिवृष्टेः संभावना। मोरक्को देशे भूकम्पनेन मृतानां संख्या विवृध्य 28% अभवत्। व्रणितानां संख्या अपि 2,500 अभवत्। स्पेन, ब्रिटेन अथ कतर देशेभ्यः आगतं सहायतादलं कार्यसंलग्नमस्ति। एशिया चषक प्रतियोगितायां विश्वचतुष्कवर्गे भारतेन पाकिस्तानदलं 28,200 धावनाङ्कैः पराजितम्। प्रथमं क्रीडयता भारतेन 57,300 धावनाङ्कानां लक्ष्यं स्थापितमासीत्। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मु अद्य नवदिल्ल्यां कृषकाणाम् अधिकारेषु आयोज्यमानां प्रथमां वैश्विकीं संगोष्ठीम् उद्घाटयिष्यति। सेप्टेम्बर् मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् आयोक्ष्यमाणे अत्र कार्यक्रमे 49 देशानां प्रख्यातवैज्ञानिकाः कृषिक्षेत्रसम्बद्धाः जनाः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। अथ कृषकाणाम् अधिकारसम्बद्धेषु महत्त्वपूर्णेषु प्रकरणेषु अत्र विचारं ते करिष्यन्ति। अत्र कार्यक्रमे कृषककल्याणमन्त्री नरेन्द्रसिंह तोमरः अपि उपस्थास्यति। ध्येयं यत् भारतं जगतः प्रथमः देशः अस्ति येन पादपानां विविधता कृषकाधिकारसंरक्षणाधिनियममाध्यमेन च पादपानां विविधतापञ्जीकरणसन्दर्भे कृषकाणाम् अधिकाराः संयोजिताः सन्ति। सहैव राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मु अद्य 2 दिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य गुजरातं गमिष्यति। बुधवासरे राष्ट्रपतिः गान्धीनगरे नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन् इत्येतस्याः परियोजनायाः उद्घाटनं करिष्यति। सममेव राष्ट्रपतिः गुजरातविधानसभायाः सदस्यान् अपि सम्बोधयिष्यति। श्वः एव राष्ट्रपतिवर्या तत्र केन्द्रीयस्वास्थ्यमन्त्रालयस्य आयुष्मान् भव इत्येतस्य उपक्रमस्य शुभारम्भम् अपि करिष्यति। छत्तीसगढ़ राज्ये भारतीय जनता पार्टी इति दलम् अद्य प्रभृति परिवर्तनयात्रां समारभते। एषा यात्रा 87 विधानसभा क्षेत्रेषु प्रवर्तयिष्यते। अत्रान्तरे भाजपादलं भूपेश बघेल प्रशासनस्य कथितभ्रष्टाचारम् अथ केन्द्रस्य जनकल्याणकारी योजनाः जनता समक्षम् उपस्थापयिष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य दन्तेवाडा स्थले मातुः दन्तेश्वरी मन्दिरे पूजाम् अनुष्ठास्यति। ततः च हरितध्वजप्रदर्शनपुरस्सरं यात्रायाः शुभारम्भं करिष्यति। ततः अनन्तरम् अमित शाहः एकां जनसभाम् अपि तत्र सम्बोधयिष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य जम्मूकाश्मीर यात्रायाम् अस्ति। यात्रावधौ राजनाथसिंहः जम्मू इत्यत्र अनेकासाम् आधारभूतपरियोजनानाम् उद्घाटनं करिष्यति। सहैव रक्षामन्त्री SIDM द्वारा आयोजितायाम् एकस्यां संगोष्ठ्याम् अपि सहभागं करिष्यति। स्वयात्राविषये जनसञ्चारमाध्यमे X इति पटले संसूचयन् राजनाथसिंहः उक्तवान् यत् BRO इति सीमामार्गसङ्घटनं सीमासु आधारभूतसंरचनाः दृढाः कर्तुं महत्त्वपूर्णां भूमिकां निरवहत्।
जलशक्तिमन्त्रालयस्य जलसंसाधनविभागः, नदीविकासविभागः अथ च गङ्गासंरक्षणविभागः बन्धसुरक्षाविषयकम् अन्ताराष्ट्रियं सम्मेलनम् आयोजयिष्यति। सेप्टेम्बर् मासस्य 14-15 च दिनाङ्के जयपुरस्थे राजस्थानान्ताराष्ट्रियकेन्द्रे एतत् सम्मेलनं भविष्यति। विश्वस्य अग्रणी विशेषज्ञाः नेतारः च तत्र बन्धसुरक्षायाः भविष्यं दृढं कर्तुम् एकत्रिताः भविष्यन्ति। सम्मेलने प्रायः 15 देशेभ्यः प्रबुद्धाः विशेषज्ञाः सहभागं कुर्युः। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः एतस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यातिथिः भविष्यति। ऐषमः ICDS इत्येतस्याः बन्ध पुनर्वास परिष्कार परियोजनायाः द्वितीय-तृतीय-चरणयोः अन्तर्गतं योजनाबद्धम् एतत् सुरक्षा सम्मेलनं श्रृङ्खलायां तावत् प्रथमप्रयासरूपमस्ति। देश में भी विशेषज्ञ हैं, जो एजेंसीज़ हैं जो डैम सेफ्टी से डील कर रही हैं, उन सबको एक साथ लाकर डैम सेफ्टी के, बांध सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके कौन सी ऐसे कदम हैं जो उठाए जाए जिनसे डैम सेफ्टी, बांध सुरक्षा में सुधार हो, इस पे विचार होगा और इसकी रिकमेंडेशन। तो देश में भी विशेषज्ञ हैं, जो एजेंसीज़ हैं जो डैम सेफ्टी से डील कर रही हैं, उन सबको एक साथ लाकर डैम सेफ्टी के, बांध सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके कौन सी ऐसे कदम हैं जो उठाए जाए जिनसे डैम सेफ्टी, बांध सुरक्षा में सुधार हो, इस पे विचार होगा और इसकी रिकमेंडेशन। सतत वृष्ट्या लखनऊ नगरे प्रायः 40 जनपदेषु स्थितिः जनजीवनं च दुष्प्रभावितमस्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः तत्परतया सहायताकार्यार्थम् अधिकारिणः निर्दिष्टवान्। तावत् ऋतुविज्ञानविभागेन आगामिषु 3 दिनेषु पूर्वोत्तरप्रदेशे, उत्तराखण्डे, आन्ध्रप्रदेशे, तेलङ्गानायाम् अपि अतिवृष्टेः संभावना प्रकटिता अस्ति। ज्ञानवापी प्रकरणे इलाहाबादोच्चन्यायालये अद्य वादश्रवणं भवेत्। इतः पूर्वं न्यायालयेन अगस्त मासस्य 24 दिनाङ्के पक्षद्वयस्य याचिकायां वादश्रवणं समाचरितम् आसीत्। न्यायालयस्य आदेशे ज्ञानवापी परिसरस्य सर्वेक्षणम् अपि तत्र समाचरितमासीत्। पूर्वराजनैकः राजीवकुमार भाटियाः उक्तवान् यत् G20 इति शिखरसम्मेलनस्य सफलता भारतस्य बृहत्तम सफलता अस्ति। G20 सम्मेलन की सफलता भारत की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत राजनीतिक, कूटनीतिक और तथा हर प्रकार के संगठन के परिप्रेक्ष्य में सारी दुनिया के सामने अपनी सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका है। इस सम्मेलन के प्रारंभ होने से पहले बहुत से भय और शंकाएं थी कि चूंकि दुनिया इतनी बटी हुई है, संघर्ष चल रहा है, एक तरफ G7 के राष्ट्र अपनी बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ रूस और चीन कुछ और कह रहे हैं, इसलिए क्या समझौता हो पाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में ये जानना जरूरी है कि न केवल एक समझौता हुआ बल्कि एक ऐसा समझौता जिससे G20 का हर सदस्य पूरी तरह से सहमत हो चुका। तत्रैव पूर्वराजनैकः SR तयालः अपि उक्तवान् यत् G20 सम्मेलनस्य अनन्तरं भारतं विश्वे अग्रणी सत् उत्कर्षतां भजते इति। G20 के सम्मेलन के बाद भारत एक विश्व में अग्रणी देश के रूप में उभरा है और एक ब्रिज के रूप में, क्रेडिबल ब्रिज, विश्वसनीय ब्रिज, ईस्ट और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ और साउथ के बीच में उभरा है और विश्व ने ये एक्सेप्ट किया है कि भारत अब एक अग्रणी देश विश्व में है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालये स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज इत्येतस्मिन् विभागे आचार्या अंशु जोशी अपि उक्तवती यत् भारतेन G20 सम्मेलनमाध्यमेन एकं भव्यं सफलं च आयोजनं समाचार्य स्वीयं प्रभुत्वं प्रदर्शितम्। बहुत ही भव्य और सफल आयोजन भारत ने करके दिखाया। इसके अध्यक्ष के रूप में जिस तरह का आयोजन ये रहा, हम इसे समग्र, समावेशी और पूर्णतः सफल कह सकते हैं। पूरी तरह से जो मुद्दे G20 के मंच पर भारत ने इसके अध्यक्ष के रूप में रखे, उसे
पूर्ण कंसेंसस के साथ सभी जो सदस्य देश थे और यूरोपियन यूनियन जो एक संघ के रूप में इसके साथ जुड़ा हुआ है ने पास किया और दिल्ली डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट के रूप में ये हमारे सामने आया। बहुत ही प्रसन्नता की बात ये कि इस दिल्ली डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट में कोई स्टार मार्क, कोई फुटनोट हमें देखने को नहीं मिलता। उत्तरवर्ती अफ्रीकायाः लीबिया देशस्य भूमध्यसागरे डेनियल चक्रवातस्य महान् दुष्प्रभावः दृष्टिं गतः। तत्र वृष्ट्याधिक्येन अनेकानि स्थानानि दुष्प्रभावितानि जातानि। पूर्ववर्ती लीबियायाः प्रधानमन्त्री ओसामा हमाद इत्येषः अथ सुरक्षासमितेः प्रमुखः तत्र डर्नास्थलस्य स्थितिं निरीक्षितवान्। तत्रैव वृष्ट्याधिक्येन जलौघकारणेन च डर्नास्थलस्य अधिकांशाः विनष्टाः। तन्नगरं तावत् आपत्क्षेत्रत्वेन घोषितमस्ति। मोरक्को देशे गते शुक्रवासरे विनाशकारकः भूकम्पः समनुभूतः, यत्र मृतकानां संख्या समेध्य प्रायः 800,200 सञ्जाता। प्रायः एतावदेव व्रणिताः अपि तत्र संसूच्यन्ते। तत्र सहायताभियानं प्रवर्तमानमस्ति। स्पेन्, ब्रिटेन्, कतर देशेभ्यः समागतं साहाय्यदलमपि निरुद्धानाम् अन्वेषणाय संलग्नम् अस्ति। गतेषु 20 वर्षेषु मोरक्को देशे समनुभूतः सर्वाधिकविनाशकारकः एषः भूकम्पः अस्ति इति सूच्यते। एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडायां प्रथितायाम् एशिया चषक प्रतियोगितायां विशिष्टचतुष्कवर्गे भारतेन पाकिस्तानदलम् 28,200 धावनाङ्कैः पराजितम्। प्रथमं क्रीडयिता भारतेन 57,300 धावनाङ्कानां लक्ष्यं स्थापितमासीत्। भारतपरतया विराट कोहली अथ केएल राहुलः च उत्कृष्टं क्रीडन्तौ शतकम् अर्जितवन्तौ। तत्रैव रोहित शर्मा, शुभमन गिल इत्येषः च अर्धशतकम् अर्जितवन्तौ। विराट कोहली इत्यस्य एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडायाम् एतत् 47तमं शतकमासीत्। तत्रैव एतत् क्रीडावधौ कोहली एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडायां 13,000 धावनाङ्कानां कीर्तिमानं प्राप्नोत्। एशिया चषक प्रतियोगितायाम् अद्य भारतीयं दलं श्रीलङ्कादलं विरुध्य खेलिष्यति। प्रतियोगिताक्रमे भारतेन साम्प्रतं यावत् अद्भुतं प्रदर्शनं कृतम्। तत्रैव श्रीलङ्कादलस्य तादृशं सुष्ठु प्रदर्शनं नैव दृष्टिं गतम्। ध्येयं यत् अद्यतने स्पर्धाक्रमे श्रीलङ्कादलं पराजित्य भारतं निर्णायकचक्रे स्वीयं स्थानं सुनिश्चेतुं प्रयतिष्यते इति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।